तपने से रेत भी दर्पण बन जाता है। तपने से रेत भी दर्पण बन जाता है और तपने से पाषाण भी कुंदन बन जाता है। तपने से क्या सिद्धि नहीं होती है ज्ञानियों, तपने से आत्मा भी भगवान बन जाता है। तपने से आत्मा भी भगवान बन जाता है। स्वरूपे प्रतपनम इति तपः, स्वरूप में लीन होना वो वास्तविक तप है। और फिर बहिरंग और अंतरंग दृष्टि से देखें तो बहिरंग तप के 6 भेद: अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, बाह्यम तपः। भगवान आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। अनशन, उपवास करना। अनशन आंदोलन नहीं करना, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों ने अनशन, जो अनशन आंदोलन मोक्ष भी प्राप्त करा दे, उसको अनशन आंदोलन का रूप दे करके संसारी काम बनाना चालू कर दिए। गांधी जी ने एकदम सही सोचा होगा कि जिस अनशन के बल पर तीर्थंकर और मुनि मोक्ष चले जाते हैं, उस अनशन के बल पर अगर देश को मोक्ष मिल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात। देश स्वतंत्र हो जाए तो। और आज उसका लोग आंदोलन करते हैं, अनशन आंदोलन। धरना, धरना मतलब एक ही जगह धर जाना, उठना नहीं, हिलना नहीं। ये भी तो एक संबर का रास्ता है। काय गुप्ती, शरीर का गोपन करना, एक ही आसन से बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं। जिन चीजों से मुमुक्षु सिद्धि प्राप्ति होती है, उन चीजों से लोग संसार के काम बनाने में लगे हैं। लेकिन गलत ढंग से आंदोलन करने की बजाय ये तरीका थोड़ा ठीक है कि किसी को तकलीफ दिए बिना और इस ढंग से अपने काम बना लेना। तो ये जो अनशन है ना, ये सारे लोगों को दिखता है, सबको मालूम पड़ता है कि इनने उपवास किया है, इनका अनशन है। और लोगों को मालूम ना पड़े तो खुद भी बता सकते हैं कि हमारा उपवास है, हमारे उपवास चल रहे हैं। ऐसे हैं मुनिराज, 2-3 मुनिराज ऐसे हैं कि अभी उनके 3 उपवास, फिर एक आहार। मध्यम सिंह निष्क्रीडित व्रत चालू किया है। और 2-3 मुनिराज ऐसे हैं कि जिनके एकांतर चल रहा है, लेकिन वो किसी को बताने नहीं जाते हैं कि आप अनाउंस करो कि आज से मेरे अब 3 उपवास होंगे, इसके बाद एक पारणा होगा और 4 उपवास होंगे। करते हैं, बताते नहीं है। ना भी बताएं तो भी लोगों को मालूम तो पड़ जाता है। आज महाराज जी वो वाले महाराज आहार पर नहीं उठे, कम से कम जो श्रावक श्राविकाएं रोज रोज पड़गाहन करते हैं, उनकी नजर में तो आ ही जाता है। समझना, अनशन, अच्छा आज महाराज जी का उपवास है, तो ये अनशन सबको मालूम पड़ता है। क्या उपवास, उससे बहिरंग वृत्तियां भी सुधरती हैं, अंतरंग परिणतियां भी सुधरती हैं। लेकिन लोगों को दिखता है, दूसरे लोग भी उसे कर लेते हैं, इसलिए वो कहलाता है बहिरंग तप। और अनशन के बाद अवमौदर्य होता है, भूख से कम भोजन करना। कम क्यों खाना और कम क्यों लेना? फेंके तो अपने गांठ का क्या जा रहा है। ऐसे लापरवाह लोग ना सही लोग नहीं है।
अरे ज्ञानी तपस्वी तो सामने श्रावक ने 25 पकवान बना के रखे, 10 चीजें तैयार करके रखी हैं, लेकिन उसमें भी वो अवमोदर्य करते हैं। अपनी अंजुलि में ही क्यों लेते हैं मुनि आहार? बोलो ज्ञानी, हम तो ज्ञानी बोलते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि जितना लेना है उतना ही लेना है। अगर इतनी सी खिचड़ी लेना है तो इतने से हाथ में उतनी खिचड़ी ही आना है। और कुछ नहीं आएगा, एक दाना भी फालतू नहीं जाएगा। तो बाद में उस पर कोई जीव लगेंगे कि उनका घात होगा, वो भी समस्या ना हुई, और अन्न का भी अपमान नहीं हुआ, और आसक्ति भी घटती है। हाथ में अंजुलि में ही लेते हैं। दूसरा है, अगर अंजुलि में लेते हैं तो ठीक है, अगर कटोरी में लेने लग जाएं, थाली में लेने लग जाएं ना, तो लोगों में होड़ लग जाएगी कि उनके यहाँ पीतल की थाली है तो हम चांदी की लाएंगे। वो अगर चांदी के कटोरे में आहार देते हैं तो हम, हाँ, इस देश में आपको ऐसे छुल्लक जी मिल जाएंगे जिनके पास चांदी का कटोरा होगा। हैं? आपने छोड़ दिया, रखा है? नहीं, कोई नहीं चुराएगा, कोई नहीं चुराएगा, फिक्र मत करो, कोई लेके नहीं जाएगा। तो एक छुल्लक जी थे संघ में, तो ऐसे विषय निकला, हमने कहा कि चांदी सोने के कटोरे साधु के लिए हाथ में, छुल्लक जी के हाथ में शोभा नहीं देते हैं। इतने सहज सहज भद्र आए और उनने अपना कटोरा निकाल के रख दिया। महाराज जी, आज से चांदी सोने का त्याग। त्यागी व्रतियों की सरलता, सहजता, उसी का नाम तो साधु है। सरल स्वभावी साधु, पानी के समान निर्मल। तो जो वृत्ति पर जो अवमोदर्य हुआ, जितना खाना है भूख से कम खाना, तप है। वृत्ति परिसंख्यान होता है, नियमन कर लेते हैं कि आज अमुक तरह का संकल्प मिले, और ना मिले तो उपास हो। ये सब बाह्य तप हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। श्रावकों को भले लगता हो कि चौका लगाएंगे तो दूध चाहिए पड़ेगा, घी चाहिए पड़ेगा, काजू किशमिश चाहिए पड़ेगा, फिर 2 मिठाई बनाना पड़ेंगी, 4 जूस लाना पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप लोगों की भले कल्पना चलती हो, लेकिन आप इन साधुओं के निकट आना, आपको मालूम पड़ेगा अधिकतम साधु ऐसे हैं कि कम से कम वस्तुओं में संतुष्ट होते हैं और आहार करते हैं और शांति से निकल जाते हैं। जरूरत ही नहीं है ना बरसात के मौसम में। अगर सादा जो शुद्ध श्रावक, व्रती श्रावक आहार करते हैं, वैसा सीधा आहार कर लिया, बस 24 घंटे के लिए साधना के लिए पर्याप्त हो गया ईंधन। रस परित्याग है, लेते ही नहीं है दूध, वो घी लेते ही नहीं है। आधे साधु ऐसे हैं कि अमुक अमुक रसों की त्याग। आपको मालूम है, अभी परसों गोटन कबीर मठ के मुखिया आए थे, सफेद कपड़े वाले बाबा जी, हाँ, निर्मल दास। तो एक दिन तो क्या हुआ कि जहाँ हमारी चर्या हुई, वहाँ के लोगों ने उनको कि आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, आप यहीं आहार देख रहे थे, आप यहीं आहार कर लीजिए। आहार कर लिया। दूसरे दिन फिर वो आहार देख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर आहार देखा और वहीं से बोलते हैं कि मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं। तो पास में खड़े हुए श्रावक ने पूछा कि कहाँ जाऊं, यहीं भोजन करके जाना। बोले ना, लूखा सूखा मेरे से तो नहीं होता, मैं तो वहीं जाता हूं जहां ये सब श्रावक जाते हैं। ये वाला मेरे को तो नहीं जमता, मैं तो
वो भोजनशाला है ना, मैं वहां चला जाता हूं। मतलब है कि साधुओं के रस आदि के त्याग हैं, और जिनके रस आदि के त्याग नहीं है उनको वो आहार जमता नहीं है। मुनिराज का ये भी तो तप है कि रसना इंद्री को जीता। नहीं है नमक, कोई बात नहीं, घृत का त्याग है ना, ये सब आत्मा को जानने के, आत्म नियंत्रण के साधन है। कुछ लोगों ने तपों को ना बहुत दोयम सिद्ध कर दिया, बोले भूखे रहने से क्या होता है। अरे ये अकेले भूखे नहीं रहे हैं, ये अनशन स्वभाव वाले आत्मा की शरण में हैं, अनशन कर रहे हैं और अपने अनशन स्वभाव का अनुभव भी कर रहे हैं। कि इन 48 घंटों में मैंने अनुभव किया कि अगर पानी की बूंद भी पेट में ना डाली जाए तो भी आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। ये 8 दिन में मैंने अनुभव किया, 10 दिन में अनुभव किया, ये लंबे उपवास करके पूरा अनुभव आया कि भोजन ना किया जाए तो भी शरीर चलता रहता है, और कभी शरीर ना भी चले तो भी आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव स्वरुचि में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये तब अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, श्रावक बहुत चतुर होते। बोलो, अब इतना तो ध्यान में आ गया होगा ना कि अपने ज्ञान या उपयोग की परिणति शुभ कब हो जाती है और अशुभ कब हो जाती है। शुभोपयोग है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सुबह उठकर ही पकौड़ी बनाना है, पानी बरस रहा है और खाना है। ये सोच रहे हैं कि आज तो महाराज जी का उपवास है, कल महाराज जी का उपवास हुआ था, अब आज क्या विधि हो सकती है, कल क्या विधि हो सकती है। अरे भाई, अपने को भी तो पड़गान करते करते इतने दिन हो गए, एक दिन अपने यहां भी तो पड़गान हो जावे। बोलो क्या विधि हो सकती है। अब जो लोग पड़गान नहीं कर रहे रोज, उनको इसका वो अनुभव नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या करना पड़ता है। लेकिन जो करते हैं कि जिस दिन से आए हैं मुनि संघ, उस दिन से हम रोज पड़गाहन करते हैं, लेकिन हमारे चौके में पांव अब कैसे लगे। वृत्ति परिसंख्यान, चूंकि मुनिराज का विषय है, लेकिन श्रावक भी अनुमान वगैरह लगा करके और काम बना लेते हैं, पड़गान कर लेते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। मुनि तो अपनी वृत्तियों का परिसंख्यान हम करते हैं, मतलब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम आहार को जाएं तो आहार हो ही जाए। वे आज भी अपनी परीक्षा लेने को तैयार हैं, वे आज भी परीक्षा देने को तैयार हैं, आज फिर वे अनशन करने को तैयार हैं कि अगर वृत्ति परिसंख्यान नहीं मिलेगा तो लाभ की बजाय अलाभ में मुझे विशेष आनंद है। अकलंक देव ने तत्वार्थ राज वार्तिक ने कहा कि परिसह विजयी मुनिराज, लाभ की बजाय अलाभ में अंतराय हो गया तो बोलो महाराज जी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि सहज रहते हैं, आनंद में रहते हैं। बोलो काला जी आनंद में रहते हैं। और आपको अगर एक दिन भोजन ना मिले तो आप बोलो, मुनिराज प्रायः करके सहज रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मिला ना मिला ठीक है। रस परित्याग, विविक्त शयासन। उन्हें मालूम है कि आज और निर्जरा हुई कर्म की। भाई विचार करो, आश्रव बंध तो चल रहा है, व्रत संयम समिति गुप्ती और आत्म रुचि के बल पर संबर निर्जरा होना है। तब से निर्जरा होना है। आज अपन शुद्धोपयोग की चर्चा पर हैं, आत्मा कैसे शुद्ध हो जाता है उस विषय में तब का व्याख्यान चल रहा है। विविक्त शय्यासन, एकांत में विश्राम करना, ध्यान करना। काय क्लेश, शरीर में किस तरह की व्याधि बाधा उपलब्ध हो जाए तो भी सहनशीलता रखना, एक ही आसन से ध्यान आदि करना, ऐसी अद्भुत साधना।
फिर प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्याना नित्यरम। प्रायश्चित आदि भी त्रुटि हुई है कहीं तो प्रायश्चित, विनय भावना, वैयावृत्ति, मुनिराजों का, त्यागी व्रतियों का एक गुण ये भी है वैयावृत्ति। ठीक है, ये तो जयपुर है, आ जाते हैं 150 युवक रात को और मुनियों की वैयावृत्ति कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के चले जाते हैं। जरूरत थी कि उनके पांव दबाए जाएं और आप सिर दबा के चले गए। जरूरत थी, उमस थी कि आप थोड़ी सी उनको वायु हवा कर दी जावे और घेर करके और उष्णता पैदा कर दी। तो ऐसा होता है कभी कभी कि ठीक ठाक करने चले और ठोक ठाक के चल दिए। तो मान लीजिए कि श्रावक अगर वैयावृत्ति नहीं करने आवे तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। मुनिराजों की खुद के गुण हैं, व्रत हैं, तप है कि वो वैयावृत्ति करते हैं। और इस संघ की तो ये विशेषता है कि आपस में एक दूसरे की वैयावृत्ति करने में कोई पीछे नहीं रहते, अस्वस्थ हैं, वयोवृद्ध मुनिराज हैं। संघता उसी का नाम है, संघ तो उसी का नाम है भाई, जहां चतुर्विध संघ हो, छोटे साधु भी हों, बड़े मुनि भी हों, वृद्ध मुनि भी हों, खूब पढ़ने लिखने वाले भी हों, मनोज्ञ मुनि भी हों, शिक्षा देने वाले भी हों, शिक्षा लेने वाले भी हों, समाधि की तैयारी करने वाले भी हों, नई दीक्षा की तैयारी करने वाले हों, उसका नाम संघ है। फिर एक दूसरे को संभालते हैं तो आत्मा के विकास के मार्ग पर जीव बढ़ते जाते हैं। सज्जनों, प्रायश्चित से, विनय से, वैयावृत्ति से उपयोग की शुद्धता होती है। स्वाध्याय करने से, ध्यान करने से कायोत्सर्ग करने से, व्युत्सर्ग करने से, सर्वसंग त्याग करने से उपयोग की निर्मलता होती है। और अपने उपयोग की, अपने चित्त की पूर्ण निर्मलता का नाम ही है शुद्धोपयोग। सापेक्ष जो परिणाम है, शुभ के सापेक्ष जो परिणाम है, देवशास्त्र गुरु के सापेक्ष जो परिणाम है, वह कहलाएगा शुभोपयोग।